Okay, welcome back. Again, we are going to the second section of the series of K-map simplification. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि के मैप सिंप्लीफिकेशन के समय हम लोग क्या करते हैं, दो वेरिएबल के के मैप सिंप्लीफिकेशन की बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी. आज हम थ्री वेरिएबल एंड मोर देन थ्री वेरिएबल की बात करेंगे. तो तब हम देखेंगे, मैं आपको उनको रिमेंबर करने की सिंपल ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आप बहुत सिंपली इनको याद कर सकते हो और इनको अप्लाई कर सकते हो इन ट्रिक्स को. तो बने रहिएगा. तो थ्री वेरिएबल की सबसे बात करते हैं, थ्री वेरिएबल की मैप की. अब थ्री वेरिएबल की मैप बनाते हैं. थ्री वेरिएबल जैसे मैं की मैप आपको बताता हूँ. तो हम लोगों ने कहा था कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फोर वेरिएबल तक के हमने की मैप तो ड्रॉ किए थे, और हम लोगों ने देखा था कि थ्री वेरिएबल का जब की मैप बनता है तो फिर एक्स इज एक्स, हेयर अगेन वाई डैश जेड डैश, वाई डैश जेड, वाई जेड एंड वाई जेड डैश अगेन दिस. एंड हेयर अगर इसमें बोले 0 1 3 2 एंड 4 5 7 एंड अगेन 6, ये हम लोगों के रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होता था. ये हम लोगों ने देखा है थ्री वेरिएबल के मैप में. अभी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आती है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है. तो सबसे पहले क्वेश्चन या क्वेरी से तो वो, अब इतना तो हम लास्ट लेक्चर में पता लगा चुके हैं कि जो फंक्शन में हमको वैल्यू दी होती है वहाँ पर हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग जो ये आपका स्क्वायर है, सेल है, इसके अंदर आपने पुट करना होता है वन, और अगर वैल्यू नहीं दी होती तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. अभी यहाँ पर क्या है कि दो चीज़ें आपने ध्यान देनी है. ठीक है, पहला वैल्यू पुट करेंगे, और दूसरा जो फैक्टर आपने देखना है कि ग्रुपिंग जो करनी है हमेशा टू की पावर के ऑर्डर में करनी है, यहाँ पर हमने ध्यान देना है. और ग्रुपिंग करते समय बहुत इंटरेस्टिंग काम है कि आपने डायगोनल ग्रुपिंग नहीं करनी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा. ग्रुपिंग करने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि मैक्सिमम स्क्वायर्स कंटेनिंग वन मस्ट बी ग्रुप्ड. शुड नहीं, मस्ट. वो ऐसे स्क्वायर जो एक दूसरे से सटे हुए हैं और उसमें वन होता है, और उनकी टोटल जो नंबर ऑफ काउंटिंग होती है वो टू की पावर के में आती है, तो उन सबको ग्रुप होना कंपलसरी होता है. अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका सिंप्लीफाई नहीं होगा, फिर आपकी एक्सप्रेशन जो है वो मिनिमम क्या कहते हैं, आपके स्टेप्स में सिंप्लीफाइड नहीं होगी, उससे ऊपर के स्टेप तक नहीं चले जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा, सिंप्लीफाई नहीं कराएगा आपका. ठीक है, इसको मिनिमम में सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है. जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले एग्जाम्पल लेने से पहले यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि पॉसिबल ग्रुपिंग क्या क्या हो सकती है. मैं के में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर और आपको दिखा रहा हूँ कि पॉसिबल कैसे हो सकती है. सिंगल वेरिएबल दिखाऊंगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई हैव 8 नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स. तो मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि सिंगल वेरिएबल, दो वेरिएबल, सर सिंगल स्क्वायर, दो स्क्वायर, चार स्क्वायर और आठ स्क्वायर. इन सब की मैं आपको ग्रुपिंग दिखाऊंगा कैसे. सिंगल सिंगल की ग्रुपिंग कैसे करते हैं. सिंगल की ग्रुपिंग तो आपको पता है कि कोई एक आपको वैल्यू मिल गई तो यू कैन ग्रुप द सिंगल वन. ठीक है, दो दो वेरिएबल, दो दो स्क्वायर को ग्रुप करने के लिए जब आप मैप बनाते हैं, दो दो स्क्वायर को ग्रुप करने के लिए यू हैव एन नंबर ऑफ मेथड्स. एन इक्वल टू हाउ मच हम निकालते हैं, एन इक्वल टू हाउ मच. ठीक है, तो ये एक्स डैश एंड एक्स, हियर वाई डैश जेड डैश एंड वाई डैश जेड, वाई जेड एंड वाई जेड अगेन. दो आपने ग्रुप करने हैं, सपोज कीजिए इन दोनों को आप ग्रुप कर लीजिए. एक तरीका तो आपका ये है, वन वे, वन मेथड. ओके, अगेन दो को ग्रुप करने का एक सिंगल मेथड आपके पास ये है कि आप इसको ऐसे दो को ग्रुप कर लीजिए. दो तरीके आपके हो गए. तीसरा और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका मैं आपको ग्रुप करने का बता रहा हूँ. मैंने कहा था कि बिकॉज दिस इज डिपेंड ऑन द रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन होगा अगर आप इसको रोल करते हैं ऐसे, मीन्स इफ गेस दिस इज ए शीट ऑफ पेपर एंड इफ यू रोल दैट शीट ऑफ पेपर, तो क्या होगा, सिलेंडर आपका बन जाएगा ना. तो सिलेंडर बन जाएगा तो ये वाला अगेन सट के यहाँ पर आ जाएगा. तो इफ there is value 1 and there is value 1, so you can group them also together. Getting my point? तो आपके पास दो दो वेरिएबल को ग्रुप करने के कुल मिला के कितने तरीके हो गए, तीन तरीके हो गए. इधर आप ऐसे, या आपने ऐसे किया, या एक इधर से ले लिया आपने तरीके. गेटिंग? अब बात करते हैं इसी में फोर वेरिएबल को ग्रुप करने के तरीके. थ्री नहीं लगेंगे क्योंकि टू की पावर कुछ भी अगर आप 0 1 2 रखोगे तो थ्री आते ही नहीं है, तो सीधे फोर में जाएंगे. ठीक है ना, फोर में जाएंगे तो फोर को ग्रुप करने के आपके तरीके. फोर को ग्रुप करने के तरीके, या तो आप एक काम कर सकते हैं कि पूरी पूरी रो को ग्रुप कर दीजिए, तो यू कैन ग्रुप द फोर वेरिएबल. अगेन इसके बाद हम आते हैं फोर वेरिएबल को ग्रुप करने का अगेन दूसरा तरीका, जिसके अंदर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ. वो ऐसा है कि दो ऊपर दो नीचे, यहाँ से आप ग्रुप कर दीजिए, सेकेंड मेथड. एंड थर्ड वन फोर को ग्रुप करने का तरीका जो मैं आपको
बताने जा रहा हूँ, उसको ग्रुप करने का तरीका है 2 फ्रॉम हेयर एंड 2 फ्रॉम हेयर। वही अगेन हम लोगों ने रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट लाया। अगेन हम यहाँ पर x डैश और x सब में लिखते हैं, x डैश x एंड y डैश z डैश y डैश z y z अगेन y z डैश अगेन here my x dash, here x, here y dash z dash, here y dash z, here y z and here y z dash again here y dash z dash, y dash z, y z and y z dash। वेरी इंटरेस्टिंग। एक इसको हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा क्या होता है करके, और कैसे उनको हम ग्रुप करके उनके फिर नाम रखते हैं, ठीक है ना, वो फिर आपको बताऊंगा। अगेन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज जो ध्यान देने वाली बात आ रही है, वो ध्यान देने वाली बात क्या है? वो ध्यान देने वाली बात ये है कि अब अगर आपकी वैल्यू ग्रुप हो रही है तो ग्रुप में आप उनके नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने सिंगल की ग्रुपिंग कर ली, 2 की कर ली और 4 की उसके बाद कर ली है। अगर अब मुझे 8 की ग्रुपिंग करनी है तो 8 की ग्रुपिंग करने का मेरे पास केवल और केवल यहाँ पर एक तरीका होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 8 है, ठीक है। ये तो y डैश z डैश y डैश z y z एंड y z डैश अगर यहाँ पर लिखते हैं और x डैश और x यहाँ पर लिखते हैं तो इनको ग्रुप करने का इकलौता तरीका होता है कि 8 की आपने ग्रुपिंग कर ली, एकमात्र तरीका। और इसका सॉल्यूशन जो आता है मैं भी आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने के लिए अब सबसे एक इंपॉर्टेंट काम है, बहुत अच्छा टास्क है आपको जो मैं सिखाने जा रहा हूँ। ये क्या होता है, आप इनको ग्रुप करते हैं, कैसे करते हैं, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लेते रहूँगा और मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। पहले यहाँ पर एक हम ऐसे करते हैं, आपका मैप बनाते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इसको ड्रॉ करते हैं, here we put x dash, here we put x, here y dash z dash, y dash z, y z and y z dash। अगेन ये हो गए। इसमें हमको पता है कि 0 1 3 2 4 5 7 एंड 6 फिर ये हम पुट करते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर अब लेता हूँ पहला की 3 वेरिएबल, तो इसके अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ x डैश और x, यहाँ लिखता हूँ y डैश z डैश और यहाँ y डैश z y z एंड y z डैश। ये मैंने यहाँ पर पुट किया, कर लिया यहाँ तक मैंने। अब मैं सिंपली उठाता हूँ क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ ग्रुप करके सॉल्यूशन कैसे निकला। सॉल्यूशन निकालने से पहले अगर देख लो, अगर कोई कॉलम पूरा पूरा सेलेक्ट होता है, 2 वेरिएबल आपकी अपनी ग्रुपिंग करनी है, पूरा पूरा कोई कॉलम सेलेक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल लेते हैं, अगर f इक्वल टू सिग्मा 3,7 ऐसा आपने दिया, तो वेयर इज 3 हियर एंड हियर इज 7, पूरा पूरा कॉलम हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे दैट इज इक्वल टू yz। इफ any column or any row is selected fully, then it will be minimized using the header of that row or header of that column। उस कॉलम की जो वैल्यू है, उसके हेडर की जो वैल्यू है, उस रो के हेडर की जो वैल्यू है, उसके नाम से वो हो जाती है। जैसे ये सेलेक्ट हुआ, ठीक है, 2 वेरिएबल की बात करते हैं। अब मैं बात करूंगा 4 वेरिएबल के लिए भी। देखो अगर रो सिलेक्शन होना है तो वहां पर 2 वेरिएबल का कंसेप्ट नहीं आके वहां पर आ जाएगा 4 वेरिएबल का कंसेप्ट, ठीक है। अगर मुझे एक क्वेश्चन दिया है आपका अगला f1 f2 सिग्मा 0 1 2 3, then what will you do? You will put 0 1 2 3। तो यहाँ पर you will select the and solution equal to how much x dash here, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन कैसे आता है, इसकी डिपेंडेंसी होती है, थोड़ी थोड़ी डिपेंडेंसी देखते हैं। डिपेंडेंसी क्या होती है आपको मैं डिपेंडेंसी बताता हूँ इसकी, ठीक है। सॉल्यूशन में जो डिपेंडेंसी इसकी लिटरल्स कैसे आता है। अब क्या है यहाँ पर हमको ध्यान देनी है वाली बातें क्या है कि अगर हमारा सिंगल वेरिएबल सेलेक्ट हो रहा है, सिंगल वेरिएबल सेलेक्ट हो रहा है, तो जो आपका टर्म आएगा आंसर में, उसमें नंबर ऑफ लिटरल्स कितने होंगे? 3 होंगे। अगर अगर आपके दो वेरिएबल का सिलेक्शन हो रहा है, सिंगल वेरिएबल मतलब सिंगल कॉलम, अगर आपका सिंगल सेल सिंगल स्क्वायर सेलेक्ट हो रहा है तो उसके सॉल्यूशन में आएंगे 3 लिटरल्स। अगर 2 आपकी सेल सेलेक्ट हो रही है तो उसके सॉल्यूशन में आते हैं 2 लिटर। अगर आपकी 4 सेलेक्ट हो रही हैं उसके सॉल्यूशन में आती है आपकी 1 लिटर। और अगर आपके 8 सेलेक्ट होते हैं तो वहाँ पर आपका सॉल्यूशन इक्वल टू 1 हो जाता है। वहाँ कुछ नहीं होता है, जब आपको पूरे के मैप के हर एंटिटी सेलेक्ट हो जाती है तो वहाँ पर सॉल्यूशन इक्वल टू 1 होता है। देयर इज नथिंग टू निगेट, वहाँ पर मना करने के लिए कुछ है नहीं आपका ऑप्शन, तो क्या होगा वहाँ देयर सॉल्यूशन इक्वल टू 1, ठीक है। तो सॉल्यूशन इक्वल टू 1 वाला केस हो जब आपकी 8 वैल्यू सेलेक्ट हो जाती है यहाँ तक। अब देखते हैं कैसे, ठीक है। कैसे में क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन निकल रहा है ना 3 2 4 और ये निकालना, तो ये 2 लिटरल जो होते हैं वो
जहाँ पर 2 लिटरल आएंगे तो कैसे आएंगे, 1 आएगा तो कैसे आएगा, 3 आएंगे तो कैसे आएंगे, इनको देखते हैं कि वैल्यू की डिपेंडेंसी कैसे होती है। ठीक है, ये वैल्यू की डिपेंडेंसी बस इसको समझने के लिए हमने क्या करना था, थोड़ा सा हमने इसके हेडर्स पर ध्यान देना होता है। तो वी विल क्लियर 3 वेरिएबल क्लियर हो जाएगा, 4 में आपको बाय डिफॉल्ट क्लियर हो जाएगा। हियर इफ यू हैव x डैश एंड हियर x y डैश z डैश y डैश z एंड अगेन y z एंड y z डैश। हाँ, अब आपका सिंगल अगर कोई वेरिएबल सेलेक्ट हो रहा है, सिंगल मान लीजिए आपकी ये वैल्यू सेलेक्ट होती है, सिंगल सेलेक्ट हो रहा है, तो आप इसको इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, यहाँ पर f इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो f इक्वल टू 1 है खाली आपका यहाँ पर। तो 1 जो होगी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके सीट में ये कौन सी है, तो आपने लिखा x डैश सिंगल में, फिर उसके कॉलम का हेडर क्या है y डैश सिंगल नाम का बन गया, सिग्मा 1 इक्वल टू x डैश y डैश z। गेटिंग? हम 2 वेरिएबल का जो सिलेक्शन होना है, तो 2 वेरिएबल का सिलेक्शन देंगे हम, थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज हमको देखनी पड़ती है, उसके लिए देखना पड़ता है अगर वो वैल्यूज 2 भी सेलेक्ट हो रहे हैं तो या तो ऐसे ऐसे सेलेक्ट होंगे ना वर्टिकली, या ऐसे सेलेक्ट होंगे, या मैंने आपको बताया था कि ऐसे सेलेक्ट होंगे, 3 तरीके 2 सेलेक्ट होंगे, मतलब एक ऐसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 2 तरीके से आपके सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर सिलेक्शन कॉलम वाइज हो रहा है, तो जैसे सपोज करो जैसे ये और ये, आप मान लीजिए आप यू हैव फंक्शन f इक्वल टू सिग्मा 2,6, तो अगर 2,6 सेलेक्ट होता है तो इसका सॉल्यूशन आपका आता है y z डैश, तब तो हेडर ऑफ द कॉलम विल बी योर आंसर। अगर ऐसा नहीं है, ये आती है, तो देन व्हाट इज योर आंसर। अगर रो वाइज सेलेक्ट हो रहे हैं तो रो वाइज सिलेक्शन में पहला वाला जो लिटरल होता है, पहला लिटरल आपको पता होता है कि दैट इज द हेडर ऑफ द रो। सेकंड वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, सेकंड वैल्यू पता लगाने के आपके पास तरीके होते हैं, सेकंड वैल्यू पता लगाने वाले आपके तरीके डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, जो हम लोग व्हिच वैल्यू हम डिस्कस दैट इज द उसकी सेकंड वैल्यू हम लोग कैसे पता लगाएंगे। अभी क्या है, जैसे मान लीजिए अगर 2 कंटिन्यूअस स्क्वायर पहले और दूसरे कॉलम में से होते हैं, देन द वैल्यू इज y डैश, ठीक है, लास्ट के 2 कॉलम में से होते हैं, देन वैल्यू इज y। अगर 20 के 2 कॉलम में से होते हैं, वैल्यू इज z। एक पहले से और एक आखिरी से होता है, देन वैल्यू इज z डैश। गेटिंग माय पॉइंट? एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं f, मैं आपको एक एक करके बारी बारी सारे एग्जांपल, मैंने पहला लिया 4 5, पहला एग्जांपल लिया f 4 5, तो हियर दिस वन एंड दिस वन, ये हमने ग्रुप किया। ये वैल्यू तो आती है, मैंने आपसे कहा था कि x इधर से आ जाएगी, और इन दोनों से आपको पता है कि अगर पहले 2 कॉलम में से वैल्यू आ रही तो y डैश, इसका सॉल्यूशन है x y डैश। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर बनाता है, अगेन ये दो यहाँ पर बनाते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगी f इक्वल टू, ये तो आपका x डैश आ गया यहाँ से इन दोनों में मैंने क्या कहा था z, तो सॉल्यूशन इक्वल टू x डैश z। अब बात करते हैं इनकी, इसमें मैंने कहा था कि कॉमन y आ रहा है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से x आया और यहाँ से आया y, दैट इज। अब इनके अलावा अगर मैं बात कर लूँ इसको पूरे को इरेज करके, इसको मैं पुट कर दूँ, हाँ इसको मैं पुट करता हूँ, अगर वैल्यू आती है 1 एंड 1, तो इसको मैंने किया यहाँ से सेलेक्ट, इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, तो अगेन इसका जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज f इक्वल टू आपका हाउ मच गेट x, और यहाँ से मैंने आपसे कहा फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम जब ये दोनों बोथ सेलेक्ट होते हैं तो इट विल गिव यू z डैश, तो f x z डैश, दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, अब कई बार यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई चीज एक बार सेलेक्ट हो गई है तो अगली बार सेलेक्ट होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्राइम इंप्लीकेंट एंड एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट कांसेप्ट है। सपोज करो मैं फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, f इक्वल टू, मैं बात यहीं पर कर लेता हूँ, सिग्मा जैसे मैंने मान लीजिए बन गया कि 0 2 3 5 6 एंड बस इतने ही लेते, चलो कोई बात नहीं। अब आपने की मैप ड्रॉ किया, की मैप ड्रॉ करते हैं, की मैप ड्रॉ करने के बाद आपने
ये एक्स डैश एंड एक्स आपने ये पुट किया और यहाँ वाई डैश जेड जेड वाई जेड और वाई जेड डैश आपने ये पुट किया। अब सबसे पहले 0 यहाँ आपने पुट किया 2, you put 3 and again 5 here and again 6 here. ठीक है, इसे अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, जब मैंने आपसे कहा था कि आपको एक के साथ एक बगल में आने वाले सारे वो वन ग्रुप करने हैं जितने मैक्सिमम पॉसिबल हैं, तो आपने ग्रुप करना शुरू किया तो आपने इंटरेस्टिंग चीज ये देखी, एक चीज तो ये देखी, ये भी सिंगल है, इसके आजू बाजू कुछ नहीं है, ये आपने ग्रुप कर दिया। अब बच्ची कहानी इसकी, इसका क्या करोगे? तो इसको आपने सिंगल ग्रुप नहीं करना है, सिंगल ग्रुप करोगे गलत हो जाएगा क्योंकि इसके साथ ये है लगा हुआ। तो यहाँ पर इस बात के लिए यू डोंट वरी अबाउट दिस वन एज इट विल ग्रुप इन वन टाइम और टू टाइम, ठीक है। अब इसका है, इसको भी सिंगल ग्रुप करूंगा तो गलत हो जाएगा, ये अगेन ग्रुप होगा ऐसे, गेटिंग आंसर। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, पहले इन दोनों को, ठीक है, मैं अब ये कंस्ट्रेंट हो गया, मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ, फिर से ड्रॉ करूँगा एक एक करके इसका आंसर उस बारे में लिखते रहेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने बनाया, अगेन ये जो हम लोगों ने बनाया तो 0 2 3 अगेन 5 अगेन 6 ये था। तो सबसे पहले मैंने ये दो ग्रुप किए, ये दो ग्रुप किए तो मैंने आपसे कहा था कि W और यहाँ पर x डैश और x डैश, सॉरी W x y और z ले रहा हूँ मैं, और y डैश z, और ये आपका हो गया y डैश z डैश, अगेन y डैश z y डैश y z डैश। ये मैंने आपसे कहा था कि इसमें पहले लिखा तो मेरा x डैश आएगा x डैश, और ये इन दोनों में क्या कॉमन होता है, y होता है x डैश y, प्लस किया हमने, सम ऑफ प्रोडक्ट है तो बीच में सम आएगा, ये प्रोडक्ट है, वन टर्म प्रोडक्ट का सम, इसका अगला टर्म प्रोडक्ट का ये आता रहेगा। अगेन मैंने ग्रुप करना शुरू किया था, किसको करना शुरू किया था, इसको मैंने ग्रुप करना शुरू किया था, इसको मैंने ग्रुप करना शुरू किया। जब मैंने कहा कि ऐसे करके आपकी ग्रुपिंग होती है तो जो हेडर ऑफ द कॉलम होता है वो आपका सॉल्यूशन में सीधे सीधे इम्प्लीमेंट होगा। इसका क्या है, y z डैश, x डैश y प्लस ये y z डैश हो गया। अब ये पहला और ये लास्ट, इनमें मैंने आपसे कहा था कि z डैश होगा, अब यहाँ से x डैश आएगा प्लस x डैश z डैश। अब एक ये बच गया, इससे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम x y डैश z प्लस x y डैश z, हियर यू विल गेट। तो ये आपका फंक्शन आपका 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 में मिनिमाइज हो गया। इससे ज़्यादा में मिनिमाइजेशन इसका पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वैल्यू स्कैटर्ड थी, ठीक है। अगर इन केस यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, इस सेम क्वेश्चन में मैं आई एम रिप्लेसिंग द 5 से एक वैल्यू को चेंज करता हूँ, 5 था ना, तो पुराने वाले 5 को 7 था, अभी मैंने क्या किया 6 और 7 लिखा, सेम क्वेश्चन लिखा था, कैसे इसका फर्क पड़ जाएगा। तो इट विल लुक लाइक हाउ मच, कैसा आपको दिखाई देगा, ये इनपुट x है, इनपुट x y डैश z डैश y डैश z y डैश 0 2 3 6 है। तो यहाँ पर आप इन चार के चार ग्रुप करो, ग्रुप those four and group these two also, नाइस। ये जब आपके चार के चार ग्रुप होते हैं, जब चार वेरिएबल ग्रुप होते हैं, तो मैंने आपको ऐसे बता रखा था कि ये दो आपके जो आउटपुट देते हैं, दे गिव यू आउटपुट द y। चार वेरिएबल जब होंगे तो मैंने आपसे कहा था सॉल्यूशन आपका क्या आता है, उसमें एक ही लिटरल होता है। तो ये चार जो होते हैं, इन चारों का एक सिंगल लिटरल वैल्यू क्या है, y है। तो योर आंसर इज इक्वल टू y प्लस इस और इसका क्या बना, x डैश z डैश। ये आपकी 1 2 3 4 5 वैल्यू थी और आपकी अब ये सिंप्लीफाई होकर कितने में कन्वर्ट हो गई है, दे आर कन्वर्ट इनटू 2 वैल्यूज। तो ये था आपका 3 वेरिएबल की के मैप में एवरीथिंग का सॉल्यूशन। ये आप कैसे इसको करते हैं, और हम लोग 3 वेरिएबल के मैप में ये हम लोगों ने बात की, ठीक है ना। तो आई होप कि 3 वेरिएबल के मैप आपके लिए इंटरेस्टिंग रहे होंगे और आप इसकी सॉल्यूशन निकालना सीख होंगे। एक एग्जांपल आपको चलते चलते और देता हूँ, दैट इज आपका f इक्वल टू, अगर मैं कहूँ सिग्मा 0 2 4 एंड 6। एक और एग्जांपल लेते हैं, 0 2 4 6 है, इसको यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए। 0 2 4 6 की यहाँ है x डैश x y डैश z डैश y डैश z y z डैश एंड सॉरी y z एंड y z डैश। तो अगेन मैंने क्या किया, इसमें 0 2 4 एंड 6 इसको इम्प्लीमेंट कर दिया।
इसको इम्प्लीमेंट किया तो क्या हुआ, दो ऐसे आए आपके 4 वेरिएबल बन गए। तो ये हम लोगों को पहले बता के वैल्यू इक्वल टू ऑफ जेड है, तो इसका सिंप्लीफाई होगी, सॉल्यूशन आएगा जेड है। तो इट्स वेरी सिंपल, इसमें सिंप्लीफिकेशन है ना, बहुत इजी। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा वो हम लोगों ने पढ़ा कि के-मीप सिंप्लीफिकेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स, और 3 वेरिएबल्स की के-मीप सिंप्लीफिकेशन होप्स हो कि आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस, you can comment in my comment section, and if you think the matter is helpful to you, and so you can subscribe my channel. Thanks for watching.